नमस्कार, मैं उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। जेपीएससी पीटी को लेकर विवाद अपने चरम पर है। छात्रों पर लाठीचार्ज होने के बाद राज्यपाल ने जेपीएससी चेयरमैन को तलब किया था। जेपीएससी चेयरमैन उनसे जब मिलकर निकले तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं और सुनाते भी हैं कि उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया। अरे ये जो आपका यंत्र है ये आवाज पकड़ लेगा, तो दूर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सर हमारा सीधा सवाल है सर, आपके सवालों का उत्तर। बहुत दूर से हॉर्न बजा रहे हैं। मेरा ये कान का पर्दा थोड़ा कमजोर है, तो हॉर्न से मैं बहुत डरता हूँ। ये जो गाड़ी का हॉर्न होता है ना, आप लोग मेरी बात पर ध्यान नहीं दे रहे। ये जो गाड़ी का हॉर्न होता है उससे मैं बहुत घबरा जाता हूँ। कान का पर्दा बड़ा कमजोर है। तो आपसे नम्र निवेदन है कि जो भी प्रश्न आपके हैं सबके उत्तर मेरे चेहरे पे है, ठीक है ना? सबका उत्तर। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। मैंने उत्तर दे दिया, मुस्कुराते रहिए। सवाल सर मैंने कह दिया। अमिताभ जी कल जो कहा गया कि आयोग ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसमें कितनी सच्चाई? मैंने एक बार जवाब दे दिया, बाकी वेबसाइट पे कल देख लीजिएगा। मुस्कुराते रहिए और निश्चिंत रहिए। मैंने इतने अच्छे से बात बताया आपको। सर ये आप बोल रहे हैं सर कि गाड़ी के हॉर्न से छात्रों की आवाज से कुछ परेशानी हो रही है, इतना जो नहीं वो हम सुनिए। आप निश्चिंत रहिए और आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। क्या धांधली हुई है जेपीएससी में? मैंने कह दिया, जेपीएससी में धांधली हुई है। किसी प्रश्न से उद्धृत होकर कोई जवाब नहीं दूंगा, सीधी बात। महामहिम राज्यपाल महोदय से जो बात हुई वो मैं सार्वजनिक कैसे करूं? मैं तो आपको कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं निश्चिंत रहिए। सर पीटी परीक्षा रद्द होगी सर परीक्षा रद्द होगी सर पीटी परीक्षा। तो सुना आपने, चेयरमैन महोदय का कहना है कि मुस्कुराते रहिए, निश्चिंत रहिए। लेकिन झारखंड के जेपीएससी परीक्षा दे चुके लाखों छात्र अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर आंदोलन की राह पर हैं और इस कदर की लाठियां खाने की नौबत तक आ गई है। और यहां जेपीएससी चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि मुस्कुराते रहिए, निश्चिंत रहिए। जाहिर सी बात है, छात्रों को उनका ये रवैया नागवार गुजरा होगा। हालांकि उन्होंने ये भी जरूर कहा है कि बहुत जल्द हम मार्कशीट और लिस्ट जारी करने वाले हैं, जिसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इस वक्त हमारे साथ दो जेपीएससी अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मनोज कुमार कहकशा प्रवीण हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये विवाद सामने आया है, सरकार का जो रवैया है, जो जेपीएससी चेयरमैन का रवैया है, क्या कहेंगे उस पर आप? मेरा सिर्फ यही कहना है कि वो हंस रहे हैं, वो हमारे गार्जियन हैं। और अगर जेपीएससी के चेयरमैन हंस रहे हैं और झारखंड के बच्चे रो रहे हैं, तो इससे ज्यादा और क्या कह सकते हैं कि अगर गार्जियन हंसता हो और बच्चा रोता हो तो ये कहीं न कहीं गार्जियन के लिए पूरी तरह शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे गार्जियन, कोई भी आप किसी भी परिवार का ले लिए, कि बच्चा रो रहा हो और गार्जियन हंस रहा हो, तो इससे ज्यादा और क्या शर्मिंदगी की बात हो सकती है कि बच्चे जो हैं पिछले 20 और 25 दिन से रोड पर लाठियां खा रहे हैं, शीत में सो रहे हैं, ठंड में सो रहे हैं और बार बार अपनी बातों को रख रहे हैं कि आपका लगातार रिजल्ट किस प्रकार से हो गया, आपने सिंगल कट ऑफ की बात करी थी, आपने सिंगल कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया, आपने कैटेगरी वाइज रिजल्ट क्यों जारी किया, कैटेगरी वाइज रिजल्ट जारी किए तो आपने कट ऑफ जारी क्यों नहीं किया, कि आखिर में किसी को आप पास किए होंगे, जनरल को पास किए, एसटी एससी ओबीसी तो एक कोई अंक निर्धारित किए होंगे, नंबर निर्धारित किए होंगे। उसको आज मैं बता रहा हूं कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का रिजल्ट आया है, उसमें रिजल्ट के साथ में जितने भी कैटेगरी के हैं उन लोगों का कट ऑफ जारी हो गया। और ये 24 दिन से जो है सो ये जारी कर रहे हैं, दिन रात यही कहते हैं कि कल जारी कर देंगे, 24 घंटे का समय दीजिए, ऐसे कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं पूरी तरह से।
और बच्चे जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं और हमारे जो है चेयरमैन साहब हंस रहे हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि महामहिम के द्वारा अगर यदि 24 घंटे के अंदर चेयरमैन साहब को बुलाकर अगर सोकोच किए और उसका जवाब मांगा, मुझे महामहिम से पूरी उम्मीद है कि इसका कोई ना कोई अच्छा उपाय और हल निकलेगा। मनोज, एक और अहम सवाल है कि एक दिन पहले आप लोगों की बातचीत हुई थी तो कहा गया था कि 24 घंटे के अंदर कट ऑफ लिस्ट जारी कर दी जाएगी और कट ऑफ मार्क्स के लिए 4 दिनों का वक्त मांगा गया था। तो क्या ये चीजें जारी हो जाती हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, तो जो गड़बड़ियां हुई हैं वो स्पष्ट हो पाएंगी? यार ये तो सबसे बड़ी बात है कि ये कल ही बोले थे कि हम 24 घंटे में विद इन 24 आवर whatever you have grievances I am going to solve that only to 24 hour। अगर 24 घंटा बोल दिए तो आप 24 घंटा में क्या कर दिए? फिर 4 ये क्या करते हैं कि हम लोगों से समस्या को बोलते हैं कि समस्या बताइए और समस्या का हम जवाब 4 दिन के बाद देंगे, यानी सोचेंगे समझेंगे फिर जवाब देंगे। अगर यदि आपने कोई गलती करी नहीं है तो आप तत्काल जवाब क्यों नहीं? जी बिल्कुल, हमारे साथ कहकशा परवीन भी जुड़ी हुई हैं। कहकशा, आपसे जानना चाहेंगे, जो मुलाकात आप लोगों से हुई और जो आश्वासन मिले हैं उससे कहां तक संतुष्ट हैं आप लोग? क्या इससे चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिर गड़बड़ी कहां हुई है? जी, जैसा कि कल तक हम थोड़ा संतुष्ट थे कि जब उन्होंने कहा था कि 24 आवर्स के अंदर हम रिजल्ट जो है वो कट ऑफ जो है वो जारी करवाएंगे, लेकिन 24 घंटे से ज्यादा हो गया, अभी तक तो ऐसी कोई खबर नहीं आई है। और दूसरा कि जब वो गवर्नर से मिलते हैं और वापस आते हैं तो उनकी एक मैं समझती हूँ कि एक स्ट्रैटेजी रही है कि मुस्कुराते हुए बाहर निकलना, सो दैट वो लोगों को ये बता सके कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, सब कुछ ठीक है एंड आई एम नॉट टेंस्ड। तो ये कहीं ना कहीं हमें उनकी जो मानसिक स्थिति है या फिर उनका जो इंटेंशन है उसकी तरफ इशारा करता है, जो बताता है कि शायद कुछ ना कुछ उनके मन में चल रहा है, उनके दिमाग में चल रहा है जो बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है और वो कुछ छुपाना चाहते हैं। तो अभी चूंकि उनकी जो कल का जो स्टेटमेंट था और आज जो एक्शन नहीं हुआ, तो हमें ये समझ में आता है कि उनकी बात पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल कहकशा, आप लोग छात्र अभ्यर्थी जो हैं ये प्रमाण लेकर आ रहे हैं कि गड़बड़ियां हुई हैं, कई गंभीर ऐसे मुद्दे हैं जो आप लोग सामने लेकर आ रहे हैं, लेकिन कहीं से कोई इसका गंभीर, एक तरह से कहा जा सकता है, कोई सीरियस जवाब प्रतिक्रिया नहीं आ पा रही है, ना तो आयोग की तरफ से ना सरकार की तरफ से। जी, क्योंकि वो हमें समझते ही नहीं, हम लोग को सीरियसली वो लेते ही नहीं है, बिकॉज कल जो उनका बिहेवियर जी, आप अपनी बात जारी रखें। था उसे यही साफ झलका कि वो लोग हमें ऐसे ट्रीट कर रहे थे जैसे कि यू नो वी आर अनवांटेड, और वो लोग कोई एहसान कर रहे हैं हमारे ऊपर या हमसे बात कर कर। तो हमें यही समझ में आता है कि चाहे आप जितने भी सबूत दे दें या आप यू नो जितनी भी उनसे बात करने की कोशिश करें, दे आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन अस वेरी मच। बिल्कुल, झारखंड में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं विवाद में आ जाती हैं। ये कोई पहली परीक्षा नहीं है जिन्हें लेकर जेपीएससी विवादों में आया हो। हर बार छात्रों को इस बात का डर सताता है कि जेपीएससी की परीक्षा होगी और कोई नया विवाद सामने आ जाएगा। कहकशा, क्या हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो बातें कही जा रही है कि 4 दिनों के अंदर सब कुछ सामने आ जाएगा, मिथिलेश ठाकुर मंत्री हैं, उन्होंने भी कहा कि जारी होने दीजिए मार्कशीट, रिजेक्शन लिस्ट, अगर कहीं कोई गलती होगी, त्रुटि होगी तो सुधार लेंगे। तो क्या नहीं लगता कि ये तमाम चीजें आ जाएंगी तो और कई विवाद सामने आ जाएंगे? जी, आप एक बार दोहराएंगे? जी, हम कह रहे हैं कि सरकार ये कह रही है, मिथिलेश ठाकुर जी ने एक दिन पहले कहा कि पहले मार्कशीट आने दीजिए, रिजेक्शन लिस्ट आ जाने दीजिए, अगर कहीं कुछ गलती सामने आती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। जी जी, हाँ, क्योंकि वो तो यही बात, देखिए वो गवर्नमेंट में है एंड पीपल इन द गवर्नमेंट विल ट्राई टू हाइड देयर फॉल्ट्स, तो इसीलिए वो ये बात कह रहे हैं कि आप गलती पहले सामने आ जाने दीजिए, उसके बाद कुछ करते हैं। तो हम भी वही कर रहे हैं, हम भी वही वेट कर रहे हैं कि अभी 4 दिन में जैसे उन्होंने कहा कि कट ऑफ जारी करेंगे, वी आर वेटिंग फॉर दैट कट ऑफ। एक बार वो कट ऑफ जारी करते हैं फिर हमें एक्चुअली पता चल जाएगा कि कितनी ट्रांसपेरेंसी और कहाँ कहाँ लूप होल है। क्योंकि जब 115 का सिलेक्शन होता है, हमने ये बात भी उनसे रही थी कि 115 का सिलेक्शन होता है और 130 का सिलेक्शन नहीं होता है, इस पर क्या जवाब है? तो उन्होंने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को बुलाया और उनसे पूछताछ की, लेकिन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया।
तो अभी हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है कि हम अभी वेट करें, अभी 4 दिन में देखते हैं कि क्या करते हैं, और फिर सारे इस चीजें सामने आ जाएंगी, सारे उनका जो इंटेंशन है, सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल, फिलहाल तो 4 दिनों का इंतजार करना होगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा। मनोज, सरकार बार बार ये कह रही है कि ये बीजेपी प्रायोजित आंदोलन है, क्या इस जुमले के बहाने इस आंदोलन को हल्का करने का प्रयास हो रहा है? ये पूरी तरह से जो है सो ये हम लोगों को और पूरी जनता को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को या जो सरकार के आदमी हैं उन लोगों को सोचना चाहिए था कि जब हम लोग रघुआ की सरकार थी तब भी हम लोगों ने छठा जेपीएससी बंधु तिर्की के नेतृत्व में हम लड़े थे, और बार बार जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं बता रहा हूँ, मैं वीडियो फुटेज दिखाऊंगा आपके पास में, तमाम मीडिया के साथ में मेरा फुटेज होगा कि हम लोग लगभग 20 से 25 बार माननीय व मुख्यमंत्री महोदय हमारे कंधा पर रख करके बोलते थे, मनोज ये जेपीएससी में भारी त्रुटि है और इस जेपीएससी को हम साफ करेंगे। अभी उस माननीय मुख्यमंत्री को बोलना चाहिए कि हाँ मनोज, अगर इस जेपीएससी में गड़बड़ी है हम तुम्हारे साथ हैं, और इसमें ये क्या कहते हैं, विपक्ष पर किसी प्रकार का आरोप लगाने से बेहतर है कि वो अपनी सफाई में कहें कि जेपीएससी में गड़बड़ी है। हम अगर यदि सरकार ही उस चीज को सुधार देगी तो विपक्ष को क्यों मौका मिलेगा? अगर मुख्यमंत्री हमारे संज्ञान ले लेते हैं तो फिर वह विपक्ष को इसमें मौका कहां से मिलेगा? और सबसे बड़ी बात है, कल आप लोग तमाम मीडिया के लोग हैं, सो आपको मैं बता रहा हूं, सिर्फ 3 विधायक जो हमारे वह भानु प्रताप शाही जी, नवीन जायसवाल जी, लमोदर महतो जी और एक युवा मोर्चा के जो बीजेपी के थे, उस 4 आदमी के 2000-3000 की भीड़ में उस 4 आदमी को छोड़कर एक भी भाजपा का आदमी बता दीजिए। ये स्वतः स्फूर्त ये छात्रों का आंदोलन था, जेपीएससी में अनियमितता हुई उसकी गड़बड़ी के लिए खिलाफ में ये लड़के छात्र आंदोलन कर रहे थे, न कि ये भाजपा प्रायोजित आंदोलन था। अगर यदि इस प्रकार का, मैंने तो मिथिलेश ठाकुर जी को भी निमंत्रण दिया था, मैंने तो सत्यानंद भोक्ता जी को भी निमंत्रण दिया था, ऐसा नहीं कि मैंने भाजपा को निमंत्रण दिया था, मैंने सबको कहा कि ये जेपीएससी में आप आइए, 23 तारीख को चेयरमैन साहब बुलाए हैं, आपसे अनुरोध है कि आप चलिए, आप गार्जियन स्वरूप उनको पूछिए, लेकिन नहीं आए। और आज इस प्रकार का एलिगेशन जो है, कहीं ना कहीं जो है सरकार ये चेयरमैन को बचा रहे हैं और उनको और मजबूत कर रहे हैं गड़बड़ी करने के लिए। मनोज, एक तो इस बात को लेकर आपत्ति है आप लोगों की कि सीरियल क्रम से एक ही कमरे, कई सेंटरों में एक ही कमरे के कई छात्र पास हुए हैं। इसके अलावा भी कुछ मुद्दे आप लोगों ने, कुछ तथ्य आप लोगों ने रखे हैं जिनके आधार पर आप ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है, पीटी रद्द किया जाए, लेकिन सरकार उन्हें मानने से इनकार कर रही है। आखिर कौन से वो तथ्य हैं? मैं बता रहा हूं, एक तथ्य रहेगा तब ना, 1000 इनके पास में गड़बड़ी है। अगर बात बता रहा हूं, मैं पिछले 20 साल से जेपीएससी के खिलाफ आंदोलन लड़ रहा हूं जी, और यदि थोड़ी सी त्रुटि होती थी तो मैं उसमें सुधार या संशोधन करके मान जाते थे। इनमें सबसे पहले कि सीरियल नंबर सिर्फ 1 और 2 सेंटर में नहीं, 20 से 25 सेंटर में सीरियल नंबर से पास किए हैं, ये एक बात बता रहा हूं। ये और सिर्फ ये इनको बता रहे हैं कि सीरियल नंबर, ये मानने को तैयार नहीं है। और उसके बाद में मैं बता दूं कि इनका सिंगल कटअप जो इनका सरकार का गजट था, सरकार के गजट में लिखा हुआ है कि ये सिंगल कटअप होगा, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं होगा, और वो टोटल सीट का 15 गुना होगा। वो 15 गुना, यदि उसमें से कोई कैटेगरी का लड़का 15 गुना फुलफिल नहीं करता है तो वैसी परिस्थिति में उनका कट ऑफ नीचे किया जाएगा। लेकिन इन्होंने खुद अपने नियम का, खुद अपने विज्ञापन का इन्होंने वायलेंस किया है। उसके बाद में ये जो है हम लोग अभी जो कटअप भी जो जारी किया था, जो कैटेगरी वाइज रिजल्ट दिया, इन्होंने कटअप नहीं जारी किया, तो ये कहीं ना कहीं इनका क्वेश्चन आउट है। ये क्वेश्चन आउट हुआ, उसका भी प्रूफ दे रहे, वो भी मानने को तैयार। ये कुल मिला करके ही मान चुके हैं कि हम कितनों गड़बड़ी करेंगे और हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। ये जो बता रहे हैं इनका बॉडी लैंग्वेज, आपको मालूम होगा 3rd जेपीएससी 2nd जेपीएससी में दिलीप प्रसाद अध्यक्ष थे, आप लोग वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब जाते थे तो दिलीप प्रसाद क्या बोलते थे कि एकदम पूरी तरह से हम जो इस कुर्सी पर बैठे हैं मैं पूरी तरह से स्वच्छ रखूंगा, जेपीएससी में किसी प्रकार के कालाबाजारी नहीं चलेगी,
कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा। क्या हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ से आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। दिलीप प्रसाद कहाँ जेल गए, गोपाल प्रसाद जेल गए, शांति देवी क्या जेल है, और अभी भी सीबीआई जांच हुई, टर्मिनेट हुए बहुत सारी। उसी प्रकार से ये पुनः जो है वो इतिहास को दोहरा रहे हैं, और इसका परिणाम क्या होगा, अंत में होटवार ही इसका परिणाम होगा। बिल्कुल, कहकशां भी हमारे साथ हैं। कहकशां, आप लोगों ने कई तथ्य, जब मुलाकात हुई जेपीएससी चेयरमैन से तो आपने कई तथ्य गड़बड़ियों को लेकर उनके सामने भी रखे थे। क्या उनकी तरफ से कोई सकारात्मक टिप्पणी आई थी उस वक्त कि हाँ इन गलतियों को हम देख रहे हैं, या सिर्फ इतना कहा गया कि नहीं पब्लिक डोमेन में आने दीजिए, उसके बाद चीजें स्पष्ट होंगी? जी वही बता रही हूँ मैं कि जैसे कि आप बोल रहे कि और आपने क्या एविडेंस दिया, तो हमारे पास सबसे बड़ा एविडेंस तो कट ऑफ वाली बात है कि आपने कट ऑफ क्यों नहीं अभी तक जारी किया, क्योंकि आपके कट ऑफ नहीं जारी करने से जैसे 115 का सिलेक्शन हो रहा है, उसके ऊपर का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो लोगों में अभी भी दुविधा बनी हुई है कि आखिर सिलेक्शन हुआ है तो किसका हुआ है। तो इस बात पर वो राजी हो गए कि कट ऑफ जारी जरूर होगा, लेकिन ये जो कि 115 में हमारे पास जो OMR शीट थी 115 वाले की, तो उस पे उन्होंने जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर है उनको बुलाया और उनसे जवाब मांगा, बट वो वहीं बैठे रहे और साइलेंटली बैठे रहे, उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। तो ये दो सबसे बड़े एविडेंस थे, सीरियल वाइज सिलेक्शन और 115 का सिलेक्शन, 115 नंबर वाले का सिलेक्शन। तो ये दो बहुत ही मजबूत एविडेंस थे, और इन्हीं एविडेंस के मद्देनजर उन्होंने कट ऑफ जारी करने के लिए कहा है कि 24 आवर्स में वो जारी करेंगे, जो कि अभी तक हो नहीं पाया है, बट वी आर वेटिंग फॉर अनदर 4 डेज। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज, आपने आज अमिताभ चौधरी को भी देखा, उनकी भावभंगिमा को भी देखा, और ये भावभंगिमा छात्रों के ऊपर बिल्कुल नागवार गुजरी है। कई छात्रों से भी आपकी बातचीत हुई है, राजनीतिक सियासी हलकों में भी इसकी आलोचना की जा रही है। क्या कुछ कहा गया है प्रतुल शाहदेव की तरफ से, ये हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं और उसके बाद आते हैं शाहनवाज आपके पास। जेपीएससी के अध्यक्ष आदरणीय श्री अमिताभ चौधरी जी का एक वीडियो सोशल मीडिया में है, जिसमें वो मुस्कुराते दिख रहे हैं राजभवन के बाहर निकलकर, और जब उनसे जेपीएससी के छात्रों के विषय में पूछा गया, जो परीक्षा में गड़बड़ियां हुई उसके बारे में पूछा गया, लाठीचार्ज के बारे में पूछा गया, तो पूरे समय मुस्कुराते रहे। मुझे लगता है इतने बड़े पद पर बैठे किसी अधिकारी को इतना असंवेदनशील नहीं होना चाहिए। और उन्होंने सिर्फ एक जवाब दिया कि जो उनके कान के पर्दे हैं वो हॉर्न से काफी उन्हें परेशानी होती है, तो इतने सीरियस मैटर का इतना छोटा जवाब देना, और दूसरा ये कहना कि सारी जो कहानी है उनके चेहरे से दिख रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो पूरी बात का स्पष्टीकरण देने से भागते दिखे। मुझे लगता है जहां छात्रों की पिटाई हुई हो, रिजल्ट में गड़बड़ियों की आशंका हो, वहां थोड़ा गंभीर होकर इन्हें उत्तर देने की आवश्यकता थी। बिल्कुल, हमारे साथ हमारे संवाददाता शाहनवाज हैं। शाहनवाज, जानना चाहेंगे आपसे, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है उनके इस भावभंगिमा की और उनके इस बयान को लेकर? बिल्कुल उदय जी, सबसे ख़ास बात यह है कि जो प्रतिक्रिया अभी अमिताभ चौधरी को लोगों ने देखी है वो सिर्फ राजभवन से बाहर आने के बाद का उनका रिएक्शन आप लोगों ने देखा है। जब वो अपने कार्यालय से राजभवन की तरफ जा रहे थे तो उस वक्त हम में से कई मीडियाकर्मी वहाँ मौजूद थे और वो बिल्कुल मुस्कुराते हुए जा रहे थे, हाथ जोड़ते हुए जा रहे थे, बेहद कॉन्फिडेंट, बेहद भरोसे के साथ वो जा रहे थे, जैसे मानो ये लग रहा हो कि चाहे कोई भी पहाड़ उन पर टूट जाए वो तमाम चीज़ों को हल करने के लिए तैयार हैं। और उसी भाव भंगिमा के साथ वो राजभवन से बाहर निकले। तो वहाँ सिर्फ बाहर नहीं निकले बल्कि वो मुस्कुराते हुए बाहर निकले, और उन्होंने किसी सवाल का जवाब देने के लिए नहीं निकले, बल्कि वो ये कह रहे थे कि उनकी खूबसूरत और वो दिलकश चेहरा देखकर ही अंदाज़ा लगा लीजिए और अपने तमाम जो प्रश्न है उसका उत्तर वहाँ से ढूंढ लीजिए। साथ ही उन्होंने एक संकेतों की भाषा में एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर विषय को छेड़ा है उदय जी। उन्होंने कहा है कि उनके एक कान का जो पर्दा है वो बेहद कमज़ोर है, लिहाजा इस बात का प्रिकॉशन हमेशा रखते हैं कि हॉर्न की आवाज़ को उससे वो दूर रहें, यानी ज़्यादा ऊंची आवाज़ उनके कानों पर नहीं पड़े, लिहाजा उनको तकलीफ होती है। तो इसका अर्थ ये भी निकाला जाना चाहिए कि आंदोलन की आवाज़ बहुत ऊंची होती है और बहुत दूर तक जाती है, लिहाजा अभ्यर्थी अगर 20 से 25 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं तो ये उनके कानों को नागवार गुजर रही है और ये उनके कानों को सूट नहीं कर रहा, लिहाजा वो उस आंदोलन की
आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह उन्होंने कहा कि आपके जो भी प्रश्न हैं, जो भी सवाल है, जो भी क्वेरी है, उन तमाम प्रश्नों का उत्तर आपको हमारे वेबसाइट के माध्यम से दिया जाएगा, ना कि किसी अधिकारी के माध्यम से। तो उन्होंने साफ कह दिया है और साफ ये जतला दिया है कि वो किसी सवाल से विचलित होने वाले नहीं है, किसी सवाल से उत्तेजित होने वाले नहीं है। वो जो जिस भरोसे के साथ सरकार ने उनको लाया है उसको वो करते रहेंगे और पीटी परीक्षा रद्द होने का कोई भी इम्कान अब तक दिखता हुआ नहीं नजर आ रहा है। और सबसे अहम और ख़ास बात यह है, कल जिस तरह से छात्रों का डेलीगेशन मिला, जिसमें भाजपा के दो विधायक और आसू के विधायक मौजूद थे, उसमें उन्होंने कमिटमेंट किया था, जैसा कि भानु प्रताप शाही और नवीन जायसवाल ने कहा कि 24 घंटे के अंदर कट ऑफ जारी कर दिया जाएगा। अब वो 24 घंटे से ज्यादा का समय गुजर गया है, यानी पहला कमिटमेंट जो आयोग का था वो फेल हो गया है। जब कमिटमेंट ही सरकार आयोग फेल कर देगी तो किस भरोसे के साथ और किस उम्मीद के साथ जो अभ्यर्थी है वो आयोग की तरफ निगाह रखेंगे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भरोसे की खाई है वो और दूर हो गई है और वो अविश्वास का जो माहौल है और ज्यादा बन गया है। और जिस तरह से मुस्कुराते हुए वो राजभवन से बाहर निकले हैं उसके बाद छात्रों का गुस्सा है। यही वजह है कि छात्रों का जो गुट है वो आंदोलन को और धारदार और तेज बनाने की कोशिश कर रहा है। इस बीच राजनीतिक बयानबाजी जो हुई है, खास करके मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा उनका पुतला जलाया गया है। साथ ही झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का पुतला भी जलाया गया है और ये बताने की कोशिश हुई है कि इस आंदोलन को किसी तरह से दागदार करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यह आंदोलन पूरी तरह से पाक साफ है और इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी जिम्मेदार है। यह अलग बात है कि विपक्ष ने उसमें सहयोग दिया है, उसके दो विधायक सशरीर मौजूद रहे, लंबोदर महतो भी उसमें मौजूद रहे, लिहाजा यह कह देना कि इसे विपक्ष प्रायोजित है यह सही जवाब नहीं होगा। जी मनोज, आपसे जानना चाहेंगे अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि 24 घंटे वाला कमिटमेंट फेल हो चुका है। इससे साफ जाहिर होता है कि ये लोग जानबूझ करके हमको बरगला रहे हैं। ये कुछ करना नहीं चाहते हैं। ये लोग जबरदस्ती थेथरोलॉजी लगा करके ये जो है सो पूरे एग्जाम को वो क्या कहते हैं, जिसको सेटिंग गेटिंग हो गया है उसको हटाना नहीं चाह रहे हैं। अब उनका पैसा ले चुके होंगे, इसलिए उनको कैसे वह हटाएंगे, ये चीज के लिए जो है उसको सब तरह से बचाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन मैं मानने वाला नहीं हूं। अगर यदि हमको जो 4 दिन का समय नहीं दी, जो काम हुआ हम लोगों का 4 दिन का जो समय दिए हैं, और अगर संतोषजनक उत्तर उनके तरफ से नहीं मिला तो मैं बता रहा हूं कि अगले सप्ताह में मैं मुख्यमंत्री जी का घेराव करूंगा और जितना लड़का आया था उसका 4 गुना लड़का अब मुख्यमंत्री के घेराव में होंगे। और इसके लिए जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार जो है अमिताभ चौधरी होंगे और इसको जिस रूप में देना पड़े हम लोग उस रूप में देंगे। जब तक कि परीक्षा रद्द नहीं हो जाती है तब तक लगातार किसान आंदोलन की तरह मुझे यदि 3 साल तक रोड में बैठना पड़ेगा तो बैठेंगे, लेकिन हम लोग रद्द करेंगे तभी मानेंगे। रद्द मतलब रद्द। बिल्कुल। कहकशां, आपसे भी चलते चलते प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे कि जाहिर सी बात है अब आप लोगों ने जब ये कह दिया है कि आंदोलन चलेगा, क्या कहेंगे आप? जी, आंदोलन चलेगा और आंदोलन तब तक चलेगा जैसे कि अभी हमारे मनोज भैया ने कहा कि जब तक ये कैंसिल नहीं हो जाता एग्जाम, क्योंकि ये मूवमेंट भी इसीलिए हुआ था क्योंकि इतना बड़ा करप्शन हुआ है और ये करप्शन को मिटाना बहुत जरूरी है। जब तक ये करप्शन नहीं मिटेगा तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। वाकई में काफी दुखद है ये कि छात्रों को तैयारी की जगह अब आंदोलन की तैयारी करनी पड़ रही है और साथ ही ये ऐलान भी करना पड़ रहा है कि जब तक गड़बड़ियां दुरुस्त नहीं होंगी आंदोलन चलता रहेगा। शाहनवाज, आपसे भी प्रतिक्रिया लेंगे। क्या लग रहा है कि अब यह आंदोलन लंबा चलेगा, क्योंकि सरकार ने और आयोग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि हम पीटी परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे? बिल्कुल, कल जिस तरह से वार्ता हुई उसके बाद सरकार आयोग की तरफ से जो कमिटमेंट किया गया, अगर उस कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश होती तो निश्चित तौर पर आंदोलन को कहीं न कहीं आगे बढ़ाने की नौबत नहीं आती, लेकिन आयोग ने ही कमिटमेंट को पूरा नहीं किया, लिहाजा ये आंदोलन आगे बढ़ना अब निश्चित है। बिल्कुल। और जेपीएससी चेयरमैन के रवैये ने लगता है कि और आग में घी डालने का काम किया है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि उनको प्रश्नों का उत्तर देना चाहिए, जो भी क्वेरी है उसको मीडिया के माध्यम से अभ्यर्थियों तक पहुंचाने की कोशिश होनी चाहिए। एक अच्छा प्लेटफॉर्म उनके सामने था, लेकिन उसका उन्होंने सदुपयोग नहीं किया। उनका साफ कहना था कि हम प्रेस रिलीज के माध्यम से तमाम शंकाओं को दूर करेंगे, लेकिन वन वे कम्युनिकेशन की वजह से ही ये गैप बढ़ा है, जिसके वजह से जो अभ्यर्थी है वो सड़कों पर है।
चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज कहकशां, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। शाहनवाज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ सामने आता है पब्लिक डोमेन में जेपीएससी की तरफ से। जब कट ऑफ लिस्ट, कट ऑफ मार्क्स और रिजेक्शन लिस्ट जारी किया जाता है, उसके बाद छात्र अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। लेकिन इतना तय है कि आंदोलन इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। छात्रों की मांग है कि जब तक पीटी परीक्षा रद्द नहीं की जाती है, उनका आंदोलन चलता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।